सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। यहाँ पर इसका अर्थ है कि दो विमाओं में सापेक्ष वेग। यहाँ सामने के चित्र में आप देखिए ए और बी दो मूवेबल पार्टिकल हैं, चलने वाले कण हैं। किसी क्षण टी पर मूल बिंदु ओ से उनके विस्थापन क्रमशः ओ ए और ओ बी हैं तथा बिंदु बी का ए के सापेक्ष विस्थापन ए बी। तो सामने आप ये वेक्टर डायग्राम देख रहे होंगे। इस वेक्टर डायग्राम में इन दी वेक्टर डायग्राम ओ बी, इसमें लॉ ऑफ ट्राइंगल लगेगा, ये आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे। ओ बी इन वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए। ये यहाँ पर त्रिभुज का नियम ये होता है कि अगर दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में है, दो भुजाओं द्वारा प्रकट होते हैं, तो तीसरा वेक्टर जो है वो तीसरी भुजा द्वारा विपरीत ऑर्डर में प्रकट होता है। तो ये इस तरह से देयरफॉर ए बी यानी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट एस के टर्म्स में लिखें या पदों में लिखें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी एस बी ए वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट एस है ना, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू यहाँ एस बी ओ वेक्टर माइनस एस ए ओ वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट के पदों में हो जाएगा। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब बेटा इसमें हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए इसको टाइम के सापेक्ष अवकलन करने पर समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा ये हो जाएगी एस बी ए वेक्टर अपान डी, या डी हो जाएगा डी एस बी ए अपान डी टी इज इक्वल टू डी एस, यहाँ पर हो जाएगा बी ओ एस बी ओ अपान डी टी माइनस एस ए ओ अपान डी एस ए ओ। ये ए ओ सफिक्स लगा बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा डी टी। तो देखिए अगर इस सफिक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो डी एस अपान डी टी, डी एस अपान डी टी, डी एस अपान डी टी, ये वेलोसिटीज हैं। तो इसको लिख सकते हैं आर। ये वेलोसिटी हो जाएगी आपका वी बी ए, वी बी ए ये वेलोसिटी है इज इक्वल टू आर, यहाँ पर हम इंगित कर देते आर वेलोसिटी वी बी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी वी, यहाँ पर वी ओ हो जाएगा वेक्टर में माइनस वी ए ओ वेक्टर हो गया। अब इधर ध्यान दें, जो हम ये ओरिजिन लिए थे या जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया था, अगर उसको छोड़ दें
तो इसको लिखा जा सकता है आर वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। यही फार्मूला है किसी प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इस तरह से इस फार्मूले को हम निकालते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं। अगर किसी प्लेन में अब है मोशन या रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन, यानी किसी समतल में सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ए एंड बी, ए एक चलनशील यानी गतिशील पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी वी ए है और ये क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, और दूसरा गतिशील कण बी है जिसकी वेलोसिटी वी बी है और ये क्षैतिज दिशा में है। ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे से थीटा कोण बनाती हैं। अगर इसको इसके साथ मिला के देखा जाए तो एंगल बिटवीन दीज टू वेलोसिटीज इज इक्वल टू थीटा। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष निकालनी है। तो बेटा इधर ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब मैंने रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या इन वन डायमेंशन पढ़ा था तो मैंने कहा था जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसकी वेलोसिटी जीरो कर देते हैं। तो ये वी बी है, इसकी वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब इसमें माइनस वी बी जोड़ दें, यानी इसकी नेगेटिव वेलोसिटी इसमें जोड़ दें। तो उसी को दर्शाने के लिए देखिए वी बी वेक्टर ये था, वेलोसिटी है, और इसका अपोजिट वेक्टर ये हो गया। तो हमने इसको क्यों इसके सापेक्ष हम निकालेंगे, जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उसकी वेलोसिटी माइनस कर देते, तो ये जीरो हो गई है ना। तो अब बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पर हम निकालने चल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर हमने वी ए वेक्टर ये खींच दिया जी इसके समांतर, और वी बी इधर को वेक्टर है उसका अपोजिट वेक्टर इधर को खींच दिया, जो ओ क्यू है ये ओ पी है, और यहाँ पर ये कोण थीटा था तो इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसके बाद हमने इस पैरेललोग्राम को पूरा कर दिया, इधर ये इसी के बराबर खींच दिया और ये इसके बराबर खींच दिया, और ये मतलब एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। और समांतर चतुर्भुज का डायगोनल ओ आर है, और यही ओ आर जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ए बी। यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, इसको अगर इसी तरह लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा वी ए बी, वेलोसिटी वी ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख दे इसके हिसाब से। ध्यान दीजिए, जो पहले होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे वी ए प्लस माइनस वी, ये रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि जो जिसके सापेक्ष निकालना है उसकी डायरेक्शन चेंज करके दोनों को जोड़ देते हैं। और अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, इस वेक्टर के फॉर्म में है बेटा, ये इसको लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी। इसको पढ़ा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये फॉर्मूला लगा करके हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप कभी कभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए सब बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का अर्थ समझते हैं बच्चे। मैग्नीट्यूड का मतलब कहते हैं परिमाण, यानी उसका मान कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैग्नीट्यूड वी ए बी, वी ए बी, यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स लगाते हैं बेटा, ये अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी वी ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कर दे या ऐसे वी ए स्क्वायर प्लस माइनस वी बी का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये भी मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 वी ए इंटू वी बी इंटू कास 180 माइनस थीटा, यानी इन दोनों के बीच का एंगल लिखा जाता है, तो ये 180 माइनस थीटा लिख दिया। अब जब इसको साफ करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस, क्यों माइनस हो जाएगा बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ माइनस है ये, और ये कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा ये है, तो ये कास थीटा में चेंज हो जाएगा। और ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा बेटा, इधर ध्यान दें, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर वी ए एंड वी बी दोनों मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। ये सॉरी यहाँ माइनस है, वी ए माइनस वी बी इन फॉर्म माइनस में है, ये माइनस वी बी, और मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड का मतलब ये साइन खत्म हो जाता है, ये कास 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस वी ए इंटू वी बी इंटू कास थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें। अच्छा, इसके बाद एंगल ऑफ ओ ए या वी ए बी विद रिस्पेक्ट टू वी ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल इफ एंगल ऑफ वी ए बी विद रिस्पेक्ट टू वी ए बी अल्फा, यानी वी ए के सापेक्ष इसका कोण अल्फा है, तो tan अल्फा, ये बेटा हम यहाँ देखें कम है इसलिए यहाँ पर कर देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखेंगे माइनस वी बी और साइन 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड में ही लिखा जाएगा ये, और यहाँ पर लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड वी ए माइनस, यहाँ पर चाहे माइनस लिख दें, माइनस लिख देते हैं, एंड इनटू मैग्नीट्यूड वी बी कास 180 माइनस थीटा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी बी साइन थीटा, क्यों साइन 180 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सॉरी नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है,
और सेकंड पॉइंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वी बी सफिक्स है बेटा, ध्यान देखिए, वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी ए मैग्नीट्यूड है, वी ए लिखे देते हैं, वी ए माइनस वी बी और कास थीटा। ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर बेटा, यहाँ जैसे प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये माइनस साइन तो खत्म हो जाएगा मैग्नीट्यूड के कारण, लेकिन इसका माइनस साइन आएगा जो बीच में आ जाएगा, ये वी ए माइनस वी बी कास थीटा इजिकल टू टेन थीटा। तो इस तरह से नॉट थीटा टेन एल्फा। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट है या जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है उसका एंगल, इनिशियल जो वेलोसिटी हम वी ए ले रहे हैं उसके साथ एंगल निकल आता है। तो सभी बच्चे समझ जाएंगे या समझ गए होंगे कि ये तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लेन में है और ये रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में थी, और उसी का ये एग्जांपल है रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, जिसमें मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया है और फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल भी लिख दिया है। इसको समझने का अच्छी तरह से प्रयास करिए जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी तो जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे समझ लो, समझने के बाद जब इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। वैसे भी अगला जब चैप्टर आप वेक्टर पढ़ेंगे तो जितने फार्मूले यहाँ लिखे गए हैं इनका फिर विधिवत अध्ययन आप करेंगे। इसलिए अभी अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो समझने का प्रयास करिए, नहीं तो दोबारा इसको वेक्टर में फिर समझाया जाएगा।